तो यदि आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1A का पूरा सवाल कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला सवाल हल करते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है कि सरल कीजिए, तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल का पहला है यहाँ पर सरल कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4/5 और प्लस -2/5 इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो जब हम लोग कोष्टक हटाएंगे तो इन दोनों चिन्हों का आपस में गुणा होगा। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये 4/5 रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस और माइनस गुणा होकर हो जाएगा माइनस, ये है 2 और बटे में 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 5 और 5 इन दोनों 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 5 आता है। ठीक है, और उसके बाद इस 5 से जब भाग देंगे इसमें तो एक बार में जाएगा, तो 4 से भी एक बार गुणा कर लेंगे, तो 4 एकम 4, फिर माइनस, ये माइनस लिख लेंगे, फिर 5 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो 2 में 1 से गुणा कर ले, 2 एकम 2। ठीक है, तो इसको अब हल करेंगे आगे, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 4 में से 2 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा दिया हुआ है, पहले का दूसरा दिया हुआ है -4/5 माइनस में। ठीक है, कोष्टक बंद है, फिर प्लस है, अब 2/-5 दिया है। ठीक है ना, तो देखिए उससे कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर माइनस था तो भी गुणा होकर प्लस और माइनस माइनस हो गया था। उसी प्रकार से यहाँ अगर नीचे माइनस है तो भी ये प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा केवल 4/5। ठीक है, और ये है प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, यानी प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये 2/5। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर 5 और 5 का लॉसा लेंगे तो 5 आएगा। और एक बात और, अगर हर समान रहता है तो ऊपर वाली संख्या वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसे लिख लेंगे 4 और -2। नहीं तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 5 और 5 का एलसीएम लिए हैं तो 5 आया है, और 5 से जब भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4, फिर माइनस तो माइनस, 5 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, ये भी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले का हम लोगों ने दोनों सवाल लगा लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है ना, देखिए अभी ये जो हम लोग पहला सवाल किए हैं उसको हम लोगों ने मैथ के नियम से, यानी भिन्न के जोड़ के नियम से, घटाना के नियम से हल कर दिया, लेकिन ये कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। तो चलिए हम लोग दूसरे का पहला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। यहाँ है 3/4 और उसके बाद लिखा है प्लस -3/2, इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहले तो इस कोष्टक की वजह से प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो इसको कर लेंगे 3/4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस -3/2। ठीक है ना, अब जब संख्या रेखा की सहायता से हल करना होता है तो हमें हर बराबर करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हर बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, इस परिमेय संख्या में 2 से गुणा कर दें तो हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से नीचे गुणा करके 4 लाना है, लेकिन अगर गुणा करना है तो मैथ का रूल होता है कि ऊपर और नीचे दोनों गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हर को समान करने पर। ठीक है ना, समान करने पर। ठीक है, हर को समान करने पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 और माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6/4। ठीक है, और जब हर समान हो गया तो अब हम लोग इसको संख्या रेखा पर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, रेखा खींचकर उस पर संख्या लिख लेंगे। ठीक है ना, ये बीच में रहता है 0, उसके बाद इधर धनात्मक संख्याएं रहती हैं 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक। ठीक है, इधर ऋणात्मक संख्या रहती है -1, यहाँ पे -2, फिर -3 -4 -5 -6, इतना तक लिख लिया हमने। यहाँ पर बटे में जब 4 है दोनों के, यहाँ पे सब के बटे में क्या लिख सकते हैं 4, सब के बटे में आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सब के बटे में आप 4 लिख लीजिए, 3 बटे में भी 4, 4 बटे में भी 4, 5 बटे में भी 4 और 6 बटे में भी 4। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों का हो गया। तो अब देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले +3/4 जाना है। ठीक है ना, तो कहाँ से जाना है, तो 0 से,
ठीक है ना। कहाँ से? जीरो से। जीरो से कहाँ जाना है? प्लस में 3/4 के पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1 विस्थापन, 2 विस्थापन, 3 विस्थापन, 0 से 3/4 के पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कहाँ हम लोग आ गए? यहाँ से यहाँ तक कितना आए हैं इस दिशा में? कितना? तो देखिए 1 2 3 विस्थापन, तो लिखेंगे 3 विस्थापन, ठीक है। ये हो गया 3 विस्थापन, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है? तो देखिए अब यहाँ आ गए हैं हम लोग 0 से 3, यहाँ पे प्लस था तो पहले 0 से धनात्मक दिशा में 3 विस्थापन आ गए। अब उसके बाद कहाँ जाना है? तो देखिए ऋणात्मक दिशा में, माइनस है तो ऋणात्मक दिशा में कितना? 6 विस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ से इधर, तो देखिए ये हो जाएगा 1 विस्थापन, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यानी यहाँ पर आना है, ठीक है ना, यहाँ पर आना है आपको। तो देखिए चलिए हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। इधर आए हैं इस दिशा में, ठीक है ना। यानी कि 6 विस्थापन जो हुआ है, 6 विस्थापन जो हुआ है वो ऋणात्मक दिशा में हुआ है। इसमें ऋणात्मक दिशा में, ठीक है ना। ये जो है वो धनात्मक दिशा में हुआ है, धनात्मक दिशा में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि 3/4 में, 3/4 में, तो हम लोग 0 से 3/4 के पास गए, फिर उसके बाद माइनस करना है 6/4 को, तो माइनस यानी ऋणात्मक दिशा में आ गए 6 विस्थापन, यानी -3/4 के पास आ गए, ठीक है ना। देखिए ये कैसे आ गया -3/4 के पास? क्योंकि हम लोगों को 6 विस्थापन करना था माइनस यानी ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। अब कहाँ पर आए हैं हम लोग? तो देखिए ये पता करने के लिए पहले हम लोग ये सोचेंगे कि कहाँ से शुरू किए थे? 0 के पास से, ठीक है ना। तो 0 है यहाँ पर, ठीक है, 0 है यहाँ पर, आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए इस दिशा में आए हैं। एक्चुअल में हम लोग स्टार्ट यहाँ से इधर गए थे, इधर से इधर आए हैं, यानी 0 से हम लोग कहाँ आ गए? इधर आ गए, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है ना। यानी आ गए हम लोग 3 विस्थापन, ये आ गया है 3 विस्थापन, कितना? ऋणात्मक दिशा में, ठीक है ना, ऋणात्मक दिशा में। अब देखिए 3 विस्थापन आ गया तो कितना मान आया है हम लोगों का? -3/4, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः 3/4 प्लस -3/2 का हल -3/4 होगा। और ये दोस्तों हम लोगों ने संख्या रेखा की सहायता से बताया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दिया है -3/-4 और कोष्टक में बंद कर दिया है, फिर प्लस 5/-6 इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको हल करके हर बराबर करेंगे, उसके बाद संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कोष्टक में ये दोनों ऊपर नीचे माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 3/4, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? तो देखिए इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा -5/6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करना है? तो हर को बराबर करना है, ठीक है ना। इस सवाल में देखिए हमारा हर एक 4 था, एक 2 था, 2 से गुणा कर दिए तो काम बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 है और 6 है, ठीक है ना। 4 के पहाड़ा में 6 नहीं आता है। अब क्या करेंगे? इन दोनों का लसा लेंगे, ठीक है। तो 4 का और 6 का जब हम लोग लसा निकालेंगे तो 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से ले जाएंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 1। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? लसा जो है निकल जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 4 3 12, लसा जाएगा 12, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों का हर 12 करना है, ठीक है ना। तो 12 करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए लिखेंगे हर को बराबर करने पर, हर को बराबर करने पर देखिए कैसे होगा। तो देखिए इसको 12 करना है तो 12 करने के लिए 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए 3/4 गुणा 3/3, फिर माइनस देखिए 5/6 गुणा, अब 6 में किससे गुणा करके करेंगे कि 12 हो जाए? तो 2 से, तो 2 से ऊपर नीचे दोनों करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और बटा में 12 और माइनस ये हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10 और बटे में 6 दूनी 12, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब उसके बाद कैसे इसको हल करेंगे? तो देखिए जब हर बराबर हो गया, तो इसको हम लोग संख्या रेखा की सहायता से अब हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 0, ठीक है ना, यहाँ पे 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। उसके बाद इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इधर धनात्मक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इधर क्या होता है? ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है। बटे में 12 है तो सबके बटे में क्या लिख लेंगे? 12, ठीक है ना। सबके बटे में हम लोग लिख लेंगे
12, -2/12 हो जाएगा, -1/12, 1/12, 2/12, इसी प्रकार से सबके बटे में क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो देखिए हमें सबसे पहले देखिए 0 से ये प्लस है, यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है, तो धनात्मक दिशा में 9 विस्थापन करना है। ठीक है, तो ये है 0। ठीक है, अब यहाँ से धनात्मक दिशा में 9 विस्थापन, यानी धनात्मक दिशा इधर होता है ना, इधर, तो यहाँ से देखिए 0 ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं हम लोग ना, यहाँ पर 0 से लेकर कहाँ आ गए, यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, इस दिशा में आए हैं 9 विस्थापन। ठीक है, ये प्लस की दिशा में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ से ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है ना, ये क्या दिया है माइनस, यहाँ से जाना है 10 विस्थापन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से विपरीत दिशा में, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, विपरीत दिशा में। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी हम यहाँ से मिला देते हैं थोड़ा ऊपर करके। तो देखिए यहाँ से ये गया है इधर, यहाँ से इसको जब हम लोग मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस दिशा में ये हो जाएगा 10 विस्थापन। किस दिशा में, तो ऋणात्मक दिशा में। ठीक है ना, अब हो गया, यहाँ से इतना हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि एक्चुअल हम लोग जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से कितना दूर है। तो देखिए यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ आए, फिर यहाँ से माइनस वाले दिशा में यहाँ आ गए। ठीक है, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसको हम लोग मिला देंगे, ये हो जाएगा एक्चुअल में हम लोग ये इधर गए हैं, यानी 1 विस्थापन। ये -1 है तो कितना, 1 विस्थापन हुआ है। ठीक है, वो भी ऋणात्मक दिशा में। ठीक है ना, दिशा में, बस ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो आपको लिख देना है कि अतः ये जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, -3/4 माइनस में और प्लस 5/-6 का हल जो है वो देखिए कहाँ पर आ गए हैं, -1/12 के पास, तो जो है वो -1/12 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है हर का लसा लेकर सरल कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5/12, फिर प्लस उसके बाद -7/16, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिख लेंगे बराबर 5/12 वैसे ही उतार लेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे क्योंकि कोष्टक को तोड़ना है तो माइनस हो जाएगा, और 7 और बटे में 16। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तो देखिए 12 और 16 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखो ये है क्या हुआ 12, 16, इसी का एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से 3 है, ये नहीं जाएगा इसमें, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा तो 3 उतार लेंगे, ये 2 1 2, फिर 3 से 3 1 3, 3 1 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, हमारा एलसीएम हो गया 48। ठीक है, तो 48 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए 12 से इसमें भाग देंगे, जितने बार में 12 पहाड़ा पढ़ेगा उतने बार में ऊपर 5 भी पढ़ेगा, यानी हमको ऐसे समझना है कि 5 पूछेगा 12 से कि तुम कितनी बार पढ़ के लिखे हो। जब एलसीएम ले लिया तब, तो 12 कहेगा कि 12 चौक 48, हम 4 बार पढ़े हैं, तो 5 कहेगा हम भी 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए 16 से 7 पूछेगा कि तुम कितनी बार पढ़ के नीचे लिखे हो, तो 16 कहेगा 16 3 48, हम 3 बार पढ़े हैं। ठीक है, तो 7 भी कहेगा हम भी 3 बार पढ़ेंगे, तो 7 3 21। ठीक है, ये बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस घटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 20 घट जाएगा तो 1। अब बड़ा कौन है 21, तो इसका चिन्ह लिख लेंगे माइनस और बटे में 48, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है तीसरे का -3 बटे में -11। ठीक है, और प्लस -4 बटे में 33, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर लिख के लिखेंगे 3/11, ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और ये है 4 बटे में 33। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसका एलसीएम लिए हैं उसी प्रकार से 11 और 33 का एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं। ये 11 है, ये 33 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 3 से ले जाएंगे, इसमें चला जाएगा, तो ये 11 उतार लेंगे, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया। अब किसी से नहीं जाएगा, यानी 2 के बाद 2 से तो नहीं गया, 3 से गया एक बार, एक ही बार 11 से जाएगा ना, 5 से 7 से किसी से नहीं जाएगा, तो 11 से ले जाएंगे, तो 11 एकम 11, तो यानी 11 33 हो गया। ठीक है ना, एलसीएम कितना हो गया 33, तो 33 उतार लेंगे। अब उसके बाद
3 पूछेगा 11 से कितने बार पढ़ के लिखे हो, तो 11 कहेगा हम 3 बार पढ़े हैं, तो 3 भी क्या कहेगा कि हम भी 3 बार पढ़ के 3 3 9 लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस 33 से ये 4 पूछेगा कि कितनी बार पढ़े हो, तो 33 कहेगा एक ही बार पढ़े हैं, तो 4 भी कहेगा हम भी एक ही बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है माइनस है, तो अलग अलग है तो घट जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा। अब बड़े वाले का चिन्ह लिख लेंगे प्लस, और बटे में 33 प्लस 9 लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है ना। तो देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका पहला देखिए लिखा है 2 और प्लस माइनस 11 बटे में 9, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 2 है, प्लस माइनस गुणा होकर माइनस 11 बटे 9, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बटा में 1 लिख कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे जैसे भिन्न आप हल कर सकते हैं, जैसे 3 सही 1 बटा 4 रहता है, इसको कैसे हल करते हैं, 4 3 12 1 13 बटा ऐसे कर लेते हैं आप 4। उसी तरह से 9 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, तो लिख लीजिए यहाँ पे 18 और माइनस 11 और बटे में 9 लिख लीजिए ऐसे, ठीक है ना। इस प्रकार से जब आप लिख लेंगे तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 9 दूनी 18, तो 18 लिख लिए, माइनस 11 और बटा में 9, ठीक है। फिर बराबर 18 में से 11 घटा लीजिए, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस घट के आ जाएगा 7, बड़े वाले का चिन्ह प्लस ही है, बटा में 9, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसी तरह से चौथा का दूसरा देखिए क्या दिया है, -3 कोष्टक बंद प्लस दिया है -2 बटे में -3, ठीक है। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बराबर लिख के क्या लिखेंगे -3, ये प्लस 2 बटे 3, ठीक है। तो उसी प्रकार से गुणा कीजिए, ये 3 3 9, तो ये हो जाएगा माइनस में 9, ये प्लस 2 और बटा में ये 3, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, ठीक है। बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे माइनस और बटा में 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि आप यहाँ पे बटा में 1 लिखकर लॉसा लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 1 और 3 का लॉसा 3 होगा। 1 से 3 बार में गया है तो 3 भी 3 3 9 पड़ेगा ना। उसी तरह से 3 से 1 बार में तो 2 एकम 2, उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया है। इस वीडियो में केवल इतना ही, हमने पूरा 1 का 1 खत्म कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।